ऊपर बालकनी में खड़े होकर उसके 3 दोस्त सब देख रहे थे। तीनों के मन में एक ही सवाल था, क्या उसे पटा लिया? रुद्र के अंदर आते ही सब अनजान बनने का नाटक करने लगे। शाम ढलने को आई थी। कंट्रैक्टर को ज्यादा पेड़ काटने के लिए मना किया गया था, इसीलिए हॉस्टल जाने के रास्ते में आने वाले सारे पेड़ काट दिए गए थे, पर बाकी के पेड़ वहीं पर थे। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सब अपने अपने घर लौट चुके थे, पर शहर से आया एक वॉकर शराब पीने उस हॉस्पिटल में ठहर जाता है। भोजपुरी गाना गुनगुनाते हुए एक हाथ में दारू का गिलास, वहीं दूसरे हाथ में प्लेट में रखे हुए मूंगफली एक एक करके अपने मुंह में डालता है। शराब के खत्म होते ही ग्लास को फिर से ऊपर उठाकर अपना जीभ आगे बढ़ाता है। ग्लास में से आखिरी बूंद शराब गिरने के बाद शांति से कर्राह छोड़ते हुए चेयर से उठता है। तभी छम छम पायले की आवाज आने लगती है। हॉस्पिटल में चारों ओर हीना फूलों की खुशबू फैल जाती है। वो आदमी महक को सूंघते हुए कहता है, इतनी रात को इतना खुशबू लगा है, कौन आ रहा है? दूर से धुंधला धुंधला नजर आ रहा किसी की सफेद चीज का अपने नजदीक आना धीरे धीरे सफेद रंग बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे छम छम पायल की आवाज बढ़ने लगती है, वैसे वैसे सफेद लहंगा पहने कोई नजदीक आता दिखता है। डर की वजह से आदमी का गला सूख जाता है और फिर एक मधुर आवाज सुनाई देती है, रघु, ए रघु, रघु। आवाज सुनकर रघु का दिल पिघल सा जाता है। एक खूबसूरत लड़की को अपने इतने नजदीक देखकर रघु का मन रंगीन होने लगता है। चंदा अपने हाथ को रघु के गालों पे सहलाते हुए गर्दन तक लाती है और कहती है, अकेले अकेले सब पी लिया तुमने? फिर आवाज को लहराते हुए कहती है, रघु बाबू, मेरे लिए एक बार भी वेट नहीं किया? जाओ, मैं नाराज हूँ। कहकर चंदा दूसरी ओर मुड़ती है तो रघु चंदा के हाथ को खींचकर अपने गोदी में बैठाता है और कहता है, डार्लिंग, अगर पता होता तुम आने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए भी जरूर रुकता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से हर रोज तुम्हारे लिए वेट करूँगा। चंदा कहती है, नेक्स्ट टाइम के लिए जिंदा रहोगे तब ना? रघु कहता है, क्या? चंदा कहती है, कुछ नहीं रघु बाबू, मैं आपके लिए जाम बना देती हूँ। कहते हुए अपने एक नाखून को ग्लास में डालती है और ग्लास में वाइन भर जाता है। वाइन ग्लास को रघु को थमाती है। रघु वाइन पीता है। वाइन खत्म होने के बाद टेबल पर रख लेता है। चंदा ग्लास में फिर से उंगली डालती है और ग्लास फिर से भर जाता है। चंदा कहती है, रघु बाबू, ये क्या? आपने तो पिया ही नहीं। रघु कहता है, मैंने तो अभी पिया था। चंदा ग्लास को फिर से थमाते हुए कहती है, तो ये क्या है रघु बाबू? रघु फिर से ग्लास खाली कर देता है। चंदा एक बार फिर से ग्लास को भर देती है। इस बार रघु को शक होता है। रघु पीने से मना करता है। इस बार चंदा रघु की गोदी से उठकर रघु की तरफ घूरने लगती है और बहुत बार मना करने के बाद भी ना चाहते हुए रघु के हाथ अपने आप ग्लास को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। ना चाहते हुए भी एक के बाद एक करके बहुत सारे ड्रिंक कर लेता है रघु। रघु चीखता चिल्लाता है, पर वहाँ उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। चंदा की जोर की हंसी गूंज रही होती है। तभी एक और छम छम पायल की आवाज आती है और चीखते हुए रघु की मौत हो जाती है।